फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव पार्टिकल डुअलिटी। ठीक है, वेव पार्टिकल डुअलिटी तो अपन बाद में देखते हैं, थोड़ा सा पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, लाइट में क्या होता है, लाइट में दोनों चीजें होती हैं, वेव कैरेक्टर भी होता है और क्या होता है, पार्टिकल कैरेक्टर भी होता है। दिख रहा है ये डुअल कैरेक्टर। हाँ सर। लाइट कभी कभी क्या करता है, कभी कभी वेव की तरह बिहेव करता है और कभी कभी किसकी तरह बिहेव करता है, पार्टिकल की जैसा बिहेव करता है। ठीक है, बट वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन किस तरह का है। तो दोनों में से कोई एक कैरेक्टर डोमिनेट करेगा, कभी पार्टिकल कैरेक्टर डोमिनेट करेगा, कभी वेव कैरेक्टर डोमिनेट करेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, तो उसमें लाइट वेव जो है वो क्या दिखाता है, वो इंटरफेरेंस दिखाता है ना। अब इंटरफेरेंस पार्टिकल तो नहीं दिखा सकता, क्यों, इंटरफेरेंस तो वेव फेनोमेना है ना, नहीं समझे, हाँ है ना। तो जब वाईडीएसी है उस समय लाइट वेव की तरह एक्ट करता है। ठीक है, और कुछ कुछ जगह पे क्या होता है, कुछ कुछ जगह पे तुम जो फेनोमेना है उसको तभी तुम एक्सप्लेन कर सकते हो जब तुम लाइट को पार्टिकल मानो। ठीक है, अब जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जब मान लो एक मेटल सरफेस है, ठीक है, और वो मेटल सरफेस पे क्या हो रहा है, मेटल सरफेस पे लाइट गिरती है सफिशिएंटली लो वेवलेंथ की। ऐसा जैसे मान लो ये कोई मेटल सरफेस है, ठीक है, इस पे लाइट गिर रही है, ठीक है, इंसिडेंट है लाइट, और लाइट का वेवलेंथ वेवलेंथ क्या, लैम्डा, लैम्डा जो है वो सफिशिएंटली स्मॉल है। ठीक है, सफिशिएंटली स्मॉल वेवलेंथ, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं उल्टा कि सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी, वो हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो सफिशिएंटली स्मॉल वेवलेंथ अगर हो लाइट का, तो यहां से इसमें से ना इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ये जो मेटल सरफेस है इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो कहने का मतलब है ये जो फेनोमेनन है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना, क्या, फिर से एक्सप्लेन कीजिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, क्यों, आवाज नहीं आ रहा था। मैं कह रहा हूं कि जब एक ये मेटल सरफेस है, लेट्स से मेटल सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होगी सफिशिएंटली स्मॉल वेवलेंथ की। ठीक है, वेवलेंथ छोटा होना चाहिए, ठीक ठाक। ठीक है, तो जब वो लाइट गिरेगी तो ये मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ठीक है, इस मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये हम लोग जो लाइट का वेव नेचर है उससे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एक्सप्लेन्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। थोड़ा बहुत तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पढ़ा गया, यस सर। है ना। चलो, सर तो कहने का मतलब ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी अंडरस्टूड ओनली इन द टर्म्स ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, तो अब आती है बात कि भाई लाइट का अगर पार्टिकल बिहेवियर है तो लाइट पार्टिकल को बोलेंगे क्या, लाइट पार्टिकल को बोलते हैं क्या, फोटोन बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वो जरा हम लोग देख लेते हैं फोटोन्स की। ठीक है, सर एक डाउट है सर, बोलो, इंटरफेरेंस क्या होता है? क्या, इंटरफेरेंस तुमने वेव्स नहीं पढ़ा है ना इसलिए नहीं पता है वे। है। हाँ, वेव्स जब पढ़ोगे तब समझेगा वो। ठीक है, अच्छा सर, है ना। चलो, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि फोटोन जो है वो हमेशा c यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के स्पीड से चलेगा वैक्यूम में। अब ये जो चीजें, इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये है कि फोटोन को तुम किसी भी फ्रेम से देखो, तुम रेस्ट पे हो या तुम चल रहे हो, ठीक है, हर फ्रेम में फोटोन की वेलोसिटी जो है वो इतनी ही आएगी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से फोटोन की वेलोसिटी इन वैक्यूम पे फर्क नहीं पड़ेगा। आई बात समझ। सर ऐसा क्यों? ये है थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, ये अपने काम का नहीं है, ठीक है, अच्छा। लेकिन
मतलब ये तुम लोग समझ लो कि ऐसा होता है। अपने अपने सिलेबस के बाहर की चीज है ये, 11th 12th के सिलेबस से बाहर की चीज है। कॉलेज में जाओगे मे भी तो पढ़ाया जाएगा, अगर फिजिक्स तुम्हारा इलेक्टिव होगा तो पढ़ाएंगे, ठीक है, फर्स्ट ईयर में मे बी। ठीक ठीक है, ठीक है सर। चलो तो अब यहाँ पे आती है बात कि फोटोन अगर पार्टिकल है तो मास क्या होगा इसका। ठीक है, पार्टिकल जो है इसका नॉर्मल जो हम लोग न्यूटोनियन क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते हैं उसमें मास ऑफ फोटोन डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो इसको इसको भी हम लोग इग्नोर करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इस चैप्टर में इग्नोर करनी है, ठीक है। तो हम लोग सीधे बोलेंगे कि रेस्ट मास जो है फोटोन का वो 0 है। अब रेस्ट मास क्या होता है? रेस्ट मास इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अब तुम बोलोगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और मूव कर रहा है, उसमें मास चेंज होता है? यस, मास चेंज होता है। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो उसका मास अलग होगा, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है उसका मास अलग होगा, लेकिन नॉर्मली हम लोग वो चीज को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। अगर स्पीड ऑब्जेक्ट की, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट थ्री होता है। हाँ वो फॉर्मूला है, बट वो भी तुम्हारे अपने काम का नहीं है, ठीक है। आई बात समझ? यस सर। हाँ, हाँ सर। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अब इसके बारे में टेंशन नहीं लेना, बस तुम ये समझ लो कि रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज 0, है ना? क्लियर? यस सर। हर फोटोन की एक डेफिनेट एनर्जी होगी और एक डेफिनेट मोमेंटम होगा, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो मान लो एनर्जी E है, ठीक है। अब ये मान लो एनर्जी E है, P उसका लीनियर मोमेंटम है, ठीक है। न्यू फ्रीक्वेंसी और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है, ठीक है। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट व्हेन इट बिहेव्स एज अ वेव। अब ये तुम लोगों ने पढ़ा है ना, प्लैंक वाला इक्वेशन, E हाँ इज सर। इक्वल टू एच न्यू, हाँ सर। पढ़े हाँ हो? सर। हर फोटोन की एनर्जी होती है E यस। इज इक्वल टू एच हाँ। इंटू, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? C बाई लैम्डा, हाँ। C इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू, V इज इक्वल टू लैम्डा एफ वेव्स के लिए। स्पीड ऑफ यस लाइट सर। इन वैक्यूम इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, क्यों? यस सर। तो E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा भी लिखते हैं हम लोग। अच्छा ठीक है, अब याद करो डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है पार्टिकल का? लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई लीनियर मोमेंटम होता है। यस सर। लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, तो पी क्या हो जाएगा? एच बाई लैम्डा हो जाएगा। यस सर। यहां से देखो P इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा, क्लियर? यस सर। अच्छा, अब एच बाई लैम्डा पहले वाली इक्वेशन से देखो तो कितना आता है? E बाय C आएगा। यस, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। सो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो, C को इधर लेके जाओ नीचे, है ना? तो क्या हो जाएगा? एच बाई लैम्डा E बाई C। तो ये इक्वेशंस हाँ अपने को सर। याद रखनी है, ठीक है। कोई परेशानी इसमें? नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एच तो पता ही है ना सबको, वही प्लैंक्स सर। कांस्टेंट, ठीक है। वैल्यू ये होती है जूल सेकंड में, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड में। ये वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है, ये वाला याद रखना चाहिए वैसे। 6.626 इंटू 10⁻34, ठीक है, ओके। ओके सर। चलो अब क्या होता है, कोई भी फोटोन जो है, फोटोन चूंकि लाइट का पार्टिकल है तो कोलिजन कर सकता है किसके साथ? मटेरियल पार्टिकल के साथ। जैसे मेटल का पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना, इलेक्ट्रॉन ये सब के साथ वो कोलाइड कर सकता है, नहीं? हाँ सर। अच्छा, तो पूरे सिस्टम का फोटोन प्लस जिस पार्टिकल के साथ वो कोलाइड कर रहा है, ठीक है, इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम और एनर्जी क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा इस कोलिजन में, क्लियर? टोटल मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी shall remain conserved in a collision, clear? सर लेकिन उसका मास तो मास नहीं है लेकिन मोमेंटम तो है ना, अभी देखा ना हमने मोमेंटम h बाई लैम्डा, हाँ सर। और एनर्जी h c बाई लैम्डा। टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्लियर? यस सर। सर हाँ एक डाउट है। बोलो। सर आपने बोला कि जब एक शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट एक मेटल सरफेस पर गिरती है तब इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में फोटोन निकलता है ना? नहीं, फोटोन नहीं निकलता है,
वो फोटोन वहां से इलेक्ट्रॉन निकालता है। अच्छा। समझ में आई बात? हाँ हाँ ठीक है, हाँ समझ गया अभी। अच्छा, मतलब हाँ हाँ ठीक। तो इस प्रोसेस में फोटोन क्या हो सकता है, अब्सॉर्ब हो सकता है, या एक नया फोटोन क्रिएट हो सकता है। क्लियर है ना? जैसे हाँ मान सर। लो ये वाला फोटोन, जो फोटोन कोलाइड किया वो अब्सॉर्ब हो गया, है ना, ये अब्सॉर्ब हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स कंजर्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लियर? हो सकता है इस कोलिजन के बाद 2 फोटोन निकल रहे हैं। आई बात समझ? Yes, sir. हाँ सर। तो टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स मे बी कंजर्व, मे नॉट बी कंजर्व। क्लियर? Yes, sir. चलो अब सवाल आता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट ऑफ अ गिवन वेवलेंथ। मान लो वेवलेंथ चेंज नहीं कर रहे हैं, एक लाइट है ना, उसका वेवलेंथ फिक्स्ड है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद है तुम लोगों को सबको? इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद है? अच्छा, तुम लोगों को याद नहीं होगा, तुम लोगों ने वेव्स अगर नहीं पढ़ा। पावर एवरेज बाय एरिया, ये होता है इंटेंसिटी। ठीक है, पावर एवरेज बाय एरिया, और ये एरिया जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो ये हो गया मेरा इंटेंसिटी। क्लियर है ना? तो अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूं, वेवलेंथ वही रखता हूं, वेवलेंथ वही रखूंगा, तो एनर्जी तो हर फोटोन की वही रहेगी क्या? बताओ। हाँ सर। क्योंकि ये कुछ चेंज नहीं हो रहा ना, अगर मैं वेवलेंथ वही रखूंगा तो हर फोटोन की एनर्जी तो वही रहेगी। क्लियर हाँ है ना? तो मैं जब इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं, इसका मतलब मैं क्या बढ़ा रहा हूं, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा रहा हूं। ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन्स क्रॉसिंग अ गिवन एरिया इन अ गिवन टाइम। क्लियर? Yes, sir. हाँ सर। एक गिवन, जैसे मान लो लाइट का एक बीम फॉल कर रहा है, जैसे लाइट ऐसे ट्रैवल कर रहा है, ऐसे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है ना, और ये एक एरिया ले लिया हमने परपेंडिकुलर टू लाइट। अब इस परपेंडिकुलर टू द मूवमेंट ऑफ लाइट, अब यहाँ पे ये जो एरिया है, इस एरिया को बहुत सारे फोटोन्स क्रॉस कर रहे होंगे, नहीं? यहाँ देखो राइट कॉर्नर में कर रहे होंगे क्या? हाँ सर। अब इसको बहुत सारे फोटोन्स क्रॉस कर रहे होंगे, तो अब हर फोटोन की एनर्जी वही रखी मैंने, लेकिन अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं बहुत सारे फोटोन्स डाल रहा हूं, है ना, उसी एरिया को ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स क्रॉस करेंगे। क्लियर? हाँ बोलो। हाँ सर। चलो बढ़िया। तो कहने का मतलब ये है। अब ये जरा एक सवाल बनाओ जल्दी से। चलो तो देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, वेवलेंथ है इसका 600 नैनोमीटर, और इंटेंसिटी है 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी है, याद रखना, पावर बाय एरिया होता है, तो पावर बाय एरिया वॉट पावर का हो गया, और एरिया मीटर स्क्वायर। फाइंड द एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन। अब एनर्जी ऑफ ईच फोटोन तो हम लोगों ने देखा है, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। अब एच सी की जो वैल्यू होती है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अगर देखोगे तो होता है 1242, 1240। है ना, 1240 या 1242, है ना, जो लेना चाहो, हाँ 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ये होता है, ये वैल्यू होती है, डिवाइडेड बाई 600 नैनोमीटर कर दो, तो नैनोमीटर नैनोमीटर कट जाएगा, है ना, क्या बचेगा, ये बचेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगा, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? बताओ। नहीं सर। हाँ नहीं सर। ओके। ये वैल्यू याद रखना, अगर याद रख सकते हो तो। एचसी की वैल्यू होती है 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ये अगर याद रखो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो अब सेकंड चीज क्या कह रहा है, मोमेंटम निकालना है, याद है, P इज इक्वल टू ई बाई सी, हाँ फॉर्मूला, वो फॉर्मूला अपन यूज कर लेंगे सीधा सीधा। एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, सी क्या है, 3 न्यूटन पर मीटर पर सेकंड, डाल देना, ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब पार्ट ए तो हो गया, पार्ट ए बहुत ही आसान है, पार्ट बी थोड़ा सा ट्रिकी है।
ठीक है, हाउ मेनी फोटॉन्स क्रॉस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया परपेंडिकुलर टू द बीम इन 1 सेकेंड। ठीक है, मान लेते हैं कि वो नंबर n है, n फोटॉन्स क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, वो एरिया परपेंडिकुलर टू द बीम, ये एक एरिया है जो बीम के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये वाला एक एरिया। ठीक है, और वो एरिया दिया हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द बीम इन 1 सेकेंड। अब देखो यहाँ पे इंटेंसिटी मेरे पास कितनी है, इंटेंसिटी दे रखी है क्या मेरे पास, बोलो। इंटेंसिटी हाँ है क्वेश्चन में कितनी, 100। 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये सब ऐसा यूनिट्स में है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर ये इंटेंसिटी है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया को 1 मीटर स्क्वायर एरिया इन 1 सेकेंड कितना एनर्जी क्रॉस कर रहा है, 100 जूल। वॉट नहीं, 100 जूल एनर्जी पूछ रहा हूं मैं। हाँ एनर्जी क्रॉसिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया इन 1 सेकेंड इज 100 जूल। जूल क्या होता है, वॉट क्या होता है, वॉट जूल बाई सेकंड होता है ना, नहीं समझे। हाँ सर। तो इसलिए तो यानी 1 सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर में 100 जूल क्रॉस करते हो। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होता है बताओ जरा, 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, हाँ -4 है ना। तो एनर्जी कितनी क्रॉस करेगी इसको बताओ, इसी नंबर को 10 टू द पावर -4 से मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा। यस सर। हाँ सर। यानी कि कितनी एनर्जी क्रॉस कर रही है, देखो यहाँ पे 10 कितनी is to क्रॉस कर रही है, minus 10 टू द पावर -2 जूल, इतनी एनर्जी क्रॉस कर रही है। ठीक है, कोई परेशानी इसमें, नहीं सर। नहीं सर। ओके। अब यानी कि हमको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का टोटल एनर्जी क्रॉसिंग मिल गया हमको दिस। अब मान लो अगर n फोटॉन्स है ना, n फोटॉन्स है और हर फोटोन की एनर्जी E है, तो n इंटू ई इज इक्वल टू दिस एनर्जी, मानते हो, हाँ सर। है ना। अब E हमको पता ही है, इतना आया था ना, 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बोलो। यस सर। हाँ सर। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको जूल में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर। यस सर। तो n इंटू सिंपल सा सोल्यूशन हो गया, n इंटू जो भी आया था 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, बराबर n इंटू एनर्जी, ये जूल में आ गया, और राइट हैंड साइड में भी वही रखेंगे, कितना 10 टू द पावर -2, ये भी जूल में था, है ना। क्लियर, तो n की वैल्यू मिल जाएगी, देखो कितनी आ रही है, ये होगी वैल्यू। क्लियर, कर लेना कैलकुलेटर से। समझ में आया सबको कि नहीं, यस सर। क्लियर है। हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, है ना, सिंपल सी चीज थी। अच्छा अच्छा, तुम लोग को पता है कि ये जो है इसको हम लोग क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट भी बोलते हैं, हाँ सर। मालूम है क्यों बोलते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। सर क्योंकि फोटोन को क्वांटा भी बोलते हैं, ऐसा कुछ क्या। देखो क्या होता है, जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो तुमको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो एक फोटोन की एनर्जी होती 1 जूल। एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो एक सिनेरियो, स्पेशल सिनेरियो दिया तुमको जिसमें एक फोटोन की एनर्जी 1 जूल है। तो एनर्जी जो है लाइट की वो या तो 1 जूल हो सकती है, या 2 जूल हो सकती है, या 3 जूल हो सकती है, या 4 जूल हो सकती है। समझ में आ रही बात, इसका इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है, नहीं। हाँ सर। अब मैं तुमको बोलूं इस केस में कि 1.5 जूल पॉसिबल है क्या, 1.5 जूल नहीं सर। पॉसिबल नहीं है ना, नहीं। तो नहीं इसको हम सर। लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन। क्लियर, यस सर। मतलब एनर्जी जो है वो hc बाई लैम्डा, ये एक फोटोन की एनर्जी है, उसका इंटीग्रल टाइम्स में ही वेरी कर सकता है। क्लियर, यस सर। बोलो। जो एनर्जी है मेरी, इट कैन वेरी ओनली इन इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ दिस hc बाई लैम्डा। तो hc बाई लैम्डा अगर मान लो 5 है, तो अगला पॉसिबिलिटी क्या होगा, 10, 15, 20 ऐसे। क्लियर, बोलो। यस सर। बीच की एनर्जी पॉसिबल नहीं है ना, नहीं समझे, दैट मीन्स एनर्जी इज क्वांटाइज्ड।
ओनली इन क्वांटम स्टेप्स ऑफ h c by lambda. क्लियर? बोलो.